लगातार बढ़ती विकास की मांग ने आज सभी देशों को दिक्कत में लाके खड़ा कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कैसे? जिस तरह से आज दिन प्रतिदिन विकास के नाम पर नई नई तकनीकों का जन्म हो रहा है, ऐसे में सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है कि कहीं हम विकास की इस दौड़ में सेहत और वातावरण से समझौता तो नहीं कर रहे। जिस तरह से आज लगातार औद्योगिक कंपनियों से निकलने वाला कचरा बढ़ता जा रहा है, वो हमारे लिए एक समस्या का रूप ले रहा है। हालांकि अगर इस कचरे को सही तरह से इस्तेमाल में लाया जाए तो इससे हमें आर्थिक लाभ भी हो सकता है। और इसी कड़ी में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 30 जून 2016 को एसोचैम के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें सॉलिड, इंडस्ट्रियल और ई वेस्ट इन तीनों बिंदुओं पर विचार किया गया। तीन जो इवेंट हुए थे उनमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, डिफरेंट एरियाज थे, कवरेज डिफरेंट थी। नाउ दिस टाइम वी हैव एडेड ई वेस्ट, then there will be in future also, then always this will be increasing the area. पिछले तीनों संस्करणों के मुकाबले इस बार प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी ज्यादा देखने को मिली। साथ ही इस बार कंपनियों द्वारा ज्यादा सुझाव भी दिए गए। प्राइवेट कंपनियों द्वारा इस दिशा में जो काम किए जा रहे हैं, उन कामों का भी विवरण दिया गया। एसोचैम के जरिए आयोजित इस आयोजन में जहां एक और सरकारी महकमों ने इस दिशा में प्राइवेट कंपनियों के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की, वहीं प्राइवेट कंपनियों का रुझान भी इस ओर ज्यादा देखने को मिला, जिसमें आईटीसी और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा सॉलिड वेस्ट के क्षेत्र में उनके काम के लिए उन्हें सराहा गया। गवर्नमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये ऑफर किया है कि हम एक कंसोर्शियम स्पिरिट में आए आगे और गवर्नमेंट को प्रपोजल्स दें इंडस्ट्री की तरफ से, और गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी इन प्रोग्राम्स को। एसोचैम जो है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये जो इंडस्ट्री है इंडिया की, उनका एक ग्रुप है। अभी तक जो वेस्ट मैनेजमेंट था म्यूनिसिपल अर्बन एरिया से, खासकर ग्रामीण एरिया से भी अगर देखा जाए, शहरों से, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी गवर्नमेंट की होती थी, उधर की म्यूनसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती थी। अब वो टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट ने ये देखा कि इतना बड़ा मुश्किल जो वेस्ट है, इसको हैंडल करने के लिए हमें प्राइवेट पार्टीज़ की भी साथ में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों, उनका पैसा भी चाहिए, उनसे टेक्नोलॉजीज़ लेटेस्ट जो भी है, उनकी एफिशिएंसीज़ भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से ज़्यादा वो एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, माना जाता है। सो उस सब चीज़ के लिए हम इनसे एक तरह से मुलाकात करने आए थे। इनको ये बताने आए थे कि हमारी पॉलिसीज़ ये हैं, हमारा लुकआउट, हमारा जो स्टडी है वो ये बताता है कि ये वेस्ट इस तरह से हैंडल किया जा सकता है। अब इन सब कंपोनेंट्स के ऊपर आप किस किस जगह पे आके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या इसमें जब आप सपोर्ट करेंगे, उसमें नेचुरली जो इंडस्ट्री है वो पैसा कमाने का मकसद तो होगा ही उनका, तो जब वो उसके अंदर अपना कोई प्रॉफिट देखेंगे, देन दे कैन कम और हमारे साथ उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस मौके पर इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज महेंद्रू ने पहले जमाने में ग्रामीण इलाकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले गोबर से गैस बनाने की पद्धति का बेहतरीन उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे देश के ग्रामीण इलाकों में गोबर को उपयोग में लाकर गोबर गैस प्लांट चलाए जाते थे, और गोबर गैस प्लांट में गोबर को उपयोग में लाकर गांव के घरों को गैस मुहैया कराई जाती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट को सही तरह से जमा किया जाता है तो उसका भी बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि वेस्ट में बहुत ही ताकत है, वेल्थ है, और बिज़नेस को इनकरेज किया जाए कि उसको रिकग्नाइज़ किए। तो मैंने जो चीज़ें कही यहाँ पे कि इंडिया में जब इंडस्ट्रियल स्केल पे चीज़ें हो जाती हैं, जैसे हमने देखा है बगास में शुगर इंडस्ट्री ने ऑलमोस्ट सारा वेस्ट जो था पहले माना जाता था वो कैप्चर कर लिया है। इसी तरह जो राइस मिलिंग इंडस्ट्री है उसने सारा वेस्ट कैप्चर कर लिया है, और हमारी जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो वेस्ट को कैप्चर करता है। इसी तरह हम इनकरेज करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल स्केल प्रोसेसिंग पे हम आए। उससे क्या होगा कि वो एक मैग्नेट बन जाता है, अट्रैक्ट करता है रीप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट।
कई बार वेस्ट मटेरियल से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में निर्माताओं के मन में ये सवाल होते हैं कि नए उत्पाद को निर्मित करने के लिए नए मटेरियल को उपयोग में लाया जाए या फिर इसके लिए पुराने रॉ मटेरियल का उपयोग करना बेहतर विकल्प होगा। ऐसे में निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग किस तरह से की जा रही है। मेरे साथ अभी पैनल में 3 कंपनीज थी, रिलायंस, महिंद्रा एंड व्हाट वाज दैट अदर वन, हाँ ये ICT और वट एवर, वी हैव दैट लिस्ट। सो जो रिलायंस है उसने अपना प्रोडक्ट जो है प्लास्टिक, रिलायंस प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करती है, PET बॉटल्स बनाती है, तो उन्होंने एक सोकल प्रोग्राम बनाया जिसमें वो PET बॉटल्स को वापस ले पा रहे हैं और वो PET बॉटल से कोई यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे टी-शर्ट्स या इस तरह की चीज़ बनाएंगे। सो वो एक वेस्ट का एक स्ट्रीम जो है, जो अदरवाइज वेस्ट में जा सकता था, वो उसको वापस ले रहे हैं। अब वेस्ट में ऐसी हज़ारों ऐसी स्ट्रीम्स होंगी जिसमें से एक कंपोनेंट रिलायंस ने मैनेज किया। खैर छोटा छोटा काम करके बड़ा, तो रिलायंस ने अपना काम करा है, वो जो उनका प्रोडक्ट बनता है उसको वो रीयूज़ कर सकते हैं। महिंद्रा सिंस इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने ये बोला है कि जो बायोगैस बनती है या बायोफ्यूल बनाया जा सकता है वेट वेस्ट से, जो ग्रीन गार्बेज जिसे कहते हैं, उससे जो निकल सकता है उसको वो CNG में कन्वर्ट करके, और उन्होंने अपनी व्हीकल्स का टेक्नोलॉजी ऐसे चेंज किया है कि वो उस तरह का CNG को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज हर एक जो फ्यूल होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से गाड़ी चलती है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कर दिया है कि वो उस तरह के गार्बेज से बने हुए फ्यूल पे चल सकती है। तो विच इज़ अ वेरी वेलकम दिस थिंग। महिंद्रा इज़ अ वेरी मेजर, बहुत बड़ा कंपनी है, तो काफ़ी कचरा जो है हमारा वो इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो जो तीसरा कंपनी था, उन्होंने अपने लेवल पे लोकल अपने लोगों को, अपने द पीपल जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं उनको मोटिवेट करने का काम किया है, क्योंकि मोटिवेशन एक और बहुत बड़ा चैप्टर रिक्वायरमेंट है इस पूरे स्वच्छ भारत को साफ़ करने के लिए, कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जागरूक करना, तो वो वाले एक्ट से कर रहे हैं। तो सभी इंडस्ट्री अपने अपने लिमिटेड दायरे के अंदर इसको हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को मिलना है वो ये है कि इंडस्ट्री इसमें इन्वेस्ट करे, और इससे उनको हम किस तरह से कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। गवर्नमेंट ने अभी 2-3 यू कुड से एक्टिविटीज़ ऐसी करी हैं जिससे कि हमने इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप कंपोस्ट बना सकते हैं, अगर आप वेट गार्बेज से जो है कंपोस्ट बन जाता है जो कि खाद की तरह यूज़ हो सकता है, उस कंपोस्ट के लिए हम 1500 रुपये की सब्सिडी देंगे। सो दैट मीन्स एनी पार्टी, जो आपका छोटा सा शहर है वहाँ पे आपका अगर कंपोस्ट बनाते हैं, 1 टन के ऊपर आपको 1500 रुपया गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी। उसको मार्केट में आप जो बेचेंगे वो पैसा आपको अलग मिलेगा, तो उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। सिमिलरली हमने ये कहा है कि अगर आप बड़े शहर में जहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी बनाते हैं, वेस्ट से आप इलेक्ट्रिसिटी अगर बना सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप ग्रिड में डाल देंगे तो आपको 7 रुपये 4 पैसे पर यूनिट जो है उस पर गवर्नमेंट आपसे बिजली खरीदेगी। सो वो एक बहुत बड़ी मतलब सपोर्ट है, बिकॉज अदरवाइज़ आप देखते हैं कि बिजली का एक यूनिट 5-5.5 में जब आप अपने घर में बिजली लगाते हो 5.5 रुपये को देना पड़ता है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट वही बिजली इनसे जो है 7 रुपये में ख़रीद के आपको 5.5 में बेचेगी। सो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अ लॉस, लेकिन वो भी एक उसको इंसेंटिव हम दे रहे हैं। तो इस तरह से हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इस आयोजन में भाग लेने वाली प्राइवेट कंपनियों में से एक महिंद्रा कंपनी से आए GB सुभाष ने कहा कि महिंद्रा कंपनी के आसपास बसने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कंपनी ने फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को बेहतर इस्तेमाल किया। कंपनी से निकलने वाले वेस्ट को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके बाद इसी गैस को ऑटो फ्यूल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। महिंद्रा कंपनी ने कई ऐसे ट्रैक्टर और बसों का निर्माण किया है जिसे इस तरह के फ्यूल से शहरों में परिचालन के उपयोग में लाया जा रहा है। इस मुहिम का उद्देश्य किसानों की जीवन शैली में सुधार लाना भी था, और इसके तहत वेस्ट से जैविक खाद भी बनाई जाती है, जिससे किसानों को कम कीमतों में खाद मुहैया कराई जाए। ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को इस योजना के तहत रोजगार देना भी कंपनी की प्राथमिकताओं में से एक है। बायोगैस को कई तरह से निर्मित किया जा सकता है। इस योजना के तहत 4 टन गैस बनाकर 1000 रुपए टन पर किसानों को दिया जाता है। भविष्य में वेस्ट से बनी इस गैस को LPG की जगह बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इस वेस्ट से 400 किलो बायो CNG का उत्पाद रोज किया जा रहा है।
महिंद्रा कंपनी ने फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को बेहतर रूप देकर आर्थिक लाभ बना एक सराहनीय कदम उठाया है। I think you all might be knowing about Mahindra and Mahindra. We have more than 133 business. It's a diversified company. We have done a CSR activity in Mahindra World City. So actually, we have 3 world cities in India. One is in Jaipur, and another one is coming up in Gujarat, and another already there in Chennai. So here we have done the waste to energy, mainly to educate the people near around our Mahindra city. So there what we have done is we have more than 65 companies inside Mahindra city. There we are collecting around 10 tons of food waste daily. So that we are converting to a gas which is equivalent to a auto grade fuel, and then we are running the tractors which we have purposely developed for this purpose. Is India's first tractor we have developed, is running on CNG, and then the buses which will ferry the people free of cost inside the city, and then the gensets for the street lights what we are doing, and then we are providing the organic fertilizers to the nearby villages and the farmers. So our main objective was when we start this project, that how to convert this waste to health and how to enhance the life status of the nearby farmers, and how do we can provide the organic fertilizers to them, and then support the sustainability by running the vehicles or the transportation through bio CNG, then the rural employment by engaging the nearby village people, then of course finally it can reduce our import energy bill. So as you are aware, the biogas can be generated from various sources. It will be from from animal or the human waste to the maximum even the energy plants. So where we can able to generate the biogas, then the biogas can be purified to a grade of auto fuel, and then can be used in the vehicles. And before doing, we have done just some modeling work. Then we thought how we'll go ahead with how to integrate various technologies. So then it's a basic KVAC model we took, and we have done some R&D on that. Then we have improved the performance of that by giving the agitators. You can see from the top we have given the motors for agitation, and the water sealing technology for to avoid the leakage out of this. And then the purification technology, actually we had a collaboration with IIT Delhi and some of the other companies. And then finally, since we are expert in the CNG area, we have done all this, the bottling, purification, everything. And the salient features we can say, as I said, it's we have this motor driven mechanical and hydraulic submersible agitation. You can see when the dew moves up and down, it will cover the full the digester wall. But and if you go for in the market, the agitators, it will costing more than 10 lakh rupees. But within just say some 50,000 rupees, we can able to make these agitators in our plant. And then the water sealing, as I said, and then wherever possible we use on the gravitational field. So normally in this kind of scale projects, people will use the pumping of that means the raw material to the digester through the mechanism of say the motors and pumps. But here we have used only the gravitational flow. Only we use the grinders for grinding that waste. And similarly, as I said, the low cost water scrubbing technology we use for converting the biogas for CNG grade fuel, and then the low cost automation also we have done here. And this is a process flow, like as I said, from the biogas produced is used in these actual photographs of what we have in Mahindra city. So we are converting to a CNG grade, then by compressor around 200 bar we are compressing, and finally we are storing the cylinders. Then from here we are dispensing to the vehicle. We had government organization से हमारे पास DITI ने represent किया from especially from e-waste. We had DST with us, DSIR, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, and urban development से हमारे पास representatives थे. We have few special delegates from MOEF, Ministry of Environment and Forest and Climate Change, and other ministries as well were involved. In terms of private organization, ITC is doing good work in solid waste, and Mahindra is doing good work also in solid waste. GEPIL has participated. They are doing a lot of work in industrial waste. And there are many other. DESL is another company based in France, but they have operations in India जो काम कर रही है waste पर.
अगर फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये हमारी सेहत और वातावरण के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस कचरे को बेहतर तरह से उपयोग में लाया जाए। आज के इस दौर में ये जरूरी हो गया है कि किसी भी तरह का वेस्ट कम से कम किया जाए और जो वेस्ट होता है उसे दोबारा इस तरह से उपयोग में लाया जाए कि वो हमारे लिए आर्थिक लाभ बन सके। यूरोप के कई देशों के साथ साथ अमेरिका से भी ई वेस्ट चीन और भारत जैसे बड़े देशों में बड़े पैमाने पर भेजा जा रहा है। वहीं भारत और चीन जैसे देश इस वेस्ट को रीजनरेट कर घरेलू बाजार में नए उत्पाद निर्मित कर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। Chemical sectors like BASF, all those companies are actually not only sending, they prefer to send this waste for pre-processing rather than incineration and disposal. Because some of you must be aware that many of the Western European countries have already decided to ban landfill and incineration by 2020. So many of these multinational companies are preferring not to do any incineration, not to do any landfill. One or two names I would like to give, like Maruti. They are not sending anything to landfill. Ford, nothing to landfill. Asian Paints, nothing to landfill. Just some examples. This is our group vision that as of now we are at 7,000 ton and we want to cross our 20,000 mark by in year 2018. So which is roughly about 2.5 lakh tons of waste every year. And these are some of our facilities through which we want to do this. And if you can consider that these are the locations of all these facilities and these regions which I have marked are actually contributing to about 85% of our country's organic hazardous waste. GAPIL's approach in future is from hazardous waste, then we are going to touch the industrial non-hazardous waste, and then of course the raw material replacement in cement companies. जैसे इंडस्ट्रियल स्केल जो ई वेस्ट प्रोसेसिंग है वो दो तरह की है। एक तो रीमैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रियल स्केल पे, वो भी इंडिया में बहुत कम पाई जाती है, और जो इंडस्ट्रियल स्केल पे ई वेस्ट की रीप्रोसेसिंग होती है जैसे बेल्जियम में हो रही है। मैंने एग्जांपल दिया कि यूमिकोर 100 टन से ज़्यादा सोना निकालता है ई वेस्ट में से। तो इसमें पोटेंशियल बहुत है और बहुत वेल्थ है और हमें इसको टैप करना चाहिए। एसोचैम के इस आयोजन में अलग अलग कंपनियों के जरिए कचरे से निजात पाने के कई बेहतरीन उदाहरण दिए गए, जिससे लोगों को कई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पता चला। साथ ही सरकारी महकमों और प्राइवेट कंपनियों ने भविष्य में साथ मिलकर इस समस्या से निजात पाने के लिए काम करने की इच्छा जताई। उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एसोचैम के जरिए इस तरह के इवेंट काफी सराहनीय है और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, जिससे भविष्य में इन समस्याओं का मिलकर हल निकाला जा सके।